की महिला आयोग की अध्यक्ष और यहाँ के विश्वविद्यालय की कुलपति उन्होंने मिल कर के इस ड्रग के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक अभियान प्रारंभ करने के बारे में एक शुरुआत की है। मैं सोचता हूँ जहाँ महिलाओं को सबसे ज़्यादा पीड़ा अगर ड्रग के कारण से, चाहे उसका पति लेके आता है, चाहे उसका बेटा लेके आता है, चाहे परिवार में, सबसे ज़्यादा कष्ट उसी को भुगतना पड़ता है। और उसके कारण से इस अभियान के द्वारा इस जागरण को आगे बढ़ाएं। इसमें बच्चियां सबसे ज़्यादा मजबूत काम कर सकती है। उनके द्वारा उठाए हुए हर कदम को समाज आसानी से फॉलो करता है। तो मैं सोचता हूँ वैसे तो पंजाब के कई लोग प्रयास कर ही रहे हैं ड्रग के खिलाफ, लेकिन इनके विशेष प्रयास से हमको सफलता अधिक मिलने के जल्दी चांसेज हैं। और इसलिए विजया जी का बहुत ही आभार कि वो अध्यक्ष हैं और हमारे पंजाब में आइए इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने हमसे कुछ उम्मीद की है विश्वविद्यालय में, तो हम उनको पूरी मदद करेंगे और मन से इस अभियान को इस तरह से चलाएंगे कि समाज में से नशा मुक्त भी हो और समाज की बच्चियां सशक्त होकर के अपने काम में भी आगे बढ़ें। आपने खुद ये चीज़ फील की कि वहाँ पे महिलाएं काफ़ी कुछ कर सकती हैं, कि सबसे ज़्यादा खर्चा वही है, सर उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो क्या है कि मैंने राजस्थान में जो अनुभव किया, हमारे यहाँ जो है ना शराब की दुकानें गांव-गांव में खुलने के कारण से, जो शराबियों के कारण से सबसे ज़्यादा गांव की महिलाओं को पीड़ा होती है और इसलिए उसने इनके खिलाफ एक तरह से बगावत खड़ी की। और वो बगावत इस सीमा तक गई थी कि रास्ते जाम, कोई कुछ कर नहीं सकता। सरकार को मजबूर होकर कानून बदलना पड़ा कि जिस गांव में वोटिंग के आधार पर अधिकांश जनता अगर उस दुकान को बंद करने के लिए अपना प्रस्ताव वोटिंग करवाया हमने, तो कई गांवों में उस वोटिंग में जहां भी हुआ 100% वो ड्रग की दुकान बंद होकर के ही रही। तो महिलाएं जब इसी आंदोलन को प्रारंभ करती है तो समाज उसको तुरंत स्वीकार करने की स्थिति में आ जाता है। आपने एक चिंता और व्यक्त की है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन देखो आ रही है, ड्रोन से आ रही, इसमें कोई देखो निश्चित रूप से मैं जब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में गया था तो मुझे सब जगह से मिला। पहले बड़े ड्रोन आते थे, वो गिरा दिए गए, लेकिन उसके बाद भी छोटे ड्रोन बना करके उन्होंने भेज रहे हैं। लेकिन अब हमने एंटी ड्रोन भी लगाए हैं, जो पिछली बार हमको गृहमंत्री जी ने 8 दिए थे, अभी 26 और दिए हैं। हम उनके माध्यम से भी मैक्सिमम गिराने में सफल हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही 100% उस पर काबू हो गया ऐसा नहीं। इसमें जो सफलता हमको मिल रही है तो गांव के लोगों की सूचना के आधार पर ही हमारी आर्मी और हमारी बीएसएफ जो है ना वो सफल हो रही है। इसका मतलब यह है कि गांव के लोगों का मन मानस इस ड्रग के खिलाफ और इस प्रकार के अवैध हथियार आ रहे हैं, एक मन मानस बना हुआ है, केवल जगाने की जरूरत है। आप पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखो मैं स्वयं 2 बार राजस्थान का गृह मंत्री रहा हूँ। विशेष करके जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो केसेज बनते हैं, सजा का परसेंटेज जो यहाँ है वो हमारे राजस्थान में हम 23 से 28% बड़ी मुश्किल से पहुँचा पाए, यहाँ 80 और 85% है। इसका मतलब सजा का परसेंटेज यहाँ अच्छा है। जितना भी ड्रग इकट्ठा हो रहा है उसकी मात्रा बहुत बड़ी है, उसको डिस्पोज करने के लिए भी जितना यहाँ हो रहा है, तो एक तरह से काम तो हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सीधा लड़ाई से हमसे लड़ नहीं सकता। इसने ये रास्ता निकाला है कि हमारी यूथ को कैसे कमज़ोर करें, ताकि एक तरह से यहाँ एक बगावत का वातावरण कैसे तैयार हो। देखिए, पंजाब ये संतों की भूमि है और उसी के साथ साथ ये वीरों की भी भूमि है। इस भूमि ने देश को बहुत कुछ दिया है और आज जो पंजाब की जो स्थिति लग रही है वो बहुत ख़राब है। नशे की वजह से हमारे युवा का जो भविष्य है वो ख़राब हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पे किया है। नशे की वजह से अगर सबसे पहली तकलीफ किसी को होती है तो घर की महिलाओं को होती है। अगर वो माँ है तो माँ को मानसिक पीड़ा होती है, पत्नी है तो उसकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हिंसा भी उसके साथ होती है। हमें परिवार को बचाना है, जो देश का भविष्य युवा है उसको बचाना है और घर परिवार में भी शांति खुशहाली चाहिए, इसके लिए भी प्रयास करने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब में कुछ इनिशिएटिव हमने लिए हैं। सबसे पहले तो हमने जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है उसी के ऊपर हमने कुछ रिसर्च भी किए हैं, जानकारी प्राप्त कर ली है और उसी के साथ साथ
पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलते हुए हमने सभी ज़िलों में इस विषय के खिलाफ जागरूकता अभियान का जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत हम आज से यहाँ से कर रहे हैं। बॉर्डर के जो 8 ज़िले हैं, उन 8 ज़िलों का हमारा पहला चरण में काम होगा, बाकी अन्य ज़िले उसके बाद होंगे। तो मैम ये अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वहाँ ये सेमिनार्स होंगे या आप किस तरीके से अवेयरनेस होंगे? देखिए, इसके लिए सेमिनार्स भी होंगे, कंसल्टेशन भी होंगे और प्रत्यक्ष रूप में जो उस गांव के, उस ज़िले के जो जनप्रतिनिधि है, हम उनको भी साथ लेंगे। जब समाज का हर घटक साथ में आता है और नशे के खिलाफ खड़ा रहता है, तभी उसको सफलता मिल सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग समाज के सभी वर्गों के साथ संपर्क करने का पूरी प्रयास करेगा, कोशिश करेगा और उनको साथ लेते हुए हम नशे के खिलाफ एक अच्छा सा एक बड़ा आंदोलन, एक वातावरण हम खड़ा कर सकते हैं। शाम को आप मॉडल जेल में भी जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ पे बहुत ही ख़राब हो गया है, वहाँ पे 2-3 प्रकार के हमें कार्यक्रम करने पड़ेंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आदत लग गई है, उनको अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। जहाँ पे हमारे बच्चे आज आदत से दूर है, उनको हमें इससे बचाना होगा, उनको राष्ट्र कार्य में अच्छे तरीके से लगाना होगा और इसी की वजह से जिनका नुकसान हुआ है, जो परिवार बहुत पीड़ित हो गए, उनके लिए भी हमें सोचना होगा।